जी, कल हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, सब ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स देखी थी और सब ग्रुप टेस्ट देखा था कि हम किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप्स अगर देखना हो कि ये सेट एक ग्रुप का सब ग्रुप है तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर जी एक नॉन एम्प्टी, अगर जी हमारे पास अंडर सम ऑपरेशन एक ग्रुप है, एच उसका नॉन एम्प्टी सेट है और तो फिर ए जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमने कल थ्योरम प्रूफ भी किया था। आज हम कुछ नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है 2.14, इस थ्योरम में वो कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। उसने कहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, एक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सब की कलेक्शन ले ली जाए और उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए, वो अगेन एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप्स की कलेक्शन लेनी है और उनकी इंटरसेक्शन देखनी है, क्या वो अगेन एक सब ग्रुप बनता है कि नहीं बनता, और वो लाजमी तौर पर बनता होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिज़ल्ट। अब हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। तो लेट कर लें एच आई हमने एक सेट ले लिया है। ठीक है, हमने एक सेट ले लिया ये वाला एच आई जिसमें आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब ये जो आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई का मतलब है कि ये बेशुमार आइज़ हैं। आई की वैल्यू ये हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये जो मेरे पास सब ग्रुप्स हैं ये इस टाइप के आएंगे H1 H2 H3 H4 एंड सो ऑन, ये सारे सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनकी मैंने एक कलेक्शन ले ली है, मैंने एक सेट में उनको रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, बी अ फैमिली और कलेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, ये जो सेट है इस सेट में सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं एक ग्रुप के, उसकी कलेक्शन मैंने इस सेट के अंदर रख दी है। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ, एक चीज़ लेट करने लगी हूँ कि एज इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई। इंटरसेक्शन किसकी है? इस सेट में मौजूद जितने भी सब ग्रुप्स पड़े हुए हैं उन सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन को मैंने एक सेट का नाम दे दिया जिसको मैंने कहा है कि एच है, और उसको लिखते ऐसे हैं जैसे अभी आपको बताया गया है कि जो एच आई सेट है आपके पास। ठीक है, ये जो मैंने इसका मतलब ये है एच आई। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, जो एच आई वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल एच, सॉरी कैपिटल आई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें H1 पड़ा हुआ है, इसमें H2 पड़ा हुआ है, इसमें H3 पड़ा हुआ है, इसमें H4 पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है, कि ये और ये खुद एक सब ग्रुप है, यानी कि ये खुद H1 इस टाइप का होगा, कुछ कोई भी ए बी सी टाइप का होगा। ये H2 जो है ये भी कुछ सी डी डी ई एफ टाइप का होगा। ठीक है, ये इस तरह के ये जो हमारे पास इस कलेक्शन के अंदर जो सब ग्रुप्स पड़े हुए हैं वो भी उनकी नोटेशन बेसिकली इस तरह की है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है एज, उस बड़े सेट की बजाय उसने कह दिया है कि वो एज के बराबर है, स्मॉल मतलब एक कैपिटल एज उसको नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नाउ शो डैट वी हैव टू शो डैट, अब हमने शो करना है कि ये जो कलेक्शन उसने ली थी जिसको उसने एज का नाम दिया है, ये इंटरसेक्शन है। हमारा तो यही टारगेट है कि सबसे पहले आप वो कलेक्शन ले लें और जब वो आपके पास वो सब ग्रुप्स की कलेक्शन आ जाए तो फिर आप उस कलेक्शन को सब ग्रुप शो कर दें, उस कलेक्शन की इंटरसेक्शन को सब ग्रुप शो कर दे। तो पहले मैंने उसकी कलेक्शन ली है, फिर मैंने उस कलेक्शन की इंटरसेक्शन ली है और उसकी इंटरसेक्शन में भी तो कुछ आना है। ठीक है, उसको मैंने एज का नाम दे दिया है। अब मैंने शो करना है कि इसकी जो इंटरसेक्शन की उस कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन है उसका आंसर जो है वो जो एज आएगा वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। मैंने ये शो करना है, इसका मतलब है मैंने इस पूरे सेट को एक सब ग्रुप शो करना है। नाउ we have to show that the intersection of each I belongs to capital I is also the subgroup of G। ये भी G का क्या है, सब ग्रुप है। यानी कि इसमें जितने भी एच आईज पड़े हुए हैं ना ये बेसिकली जी के सब ग्रुप्स हैं। हमने हमारा ये काम है कि हमने उन सब एच आईज को इकट्ठे करना है, उन सब की इंटरसेक्शन लेनी है और उनकी इंटरसेक्शन को भी देखना है कि उसका जो आंसर आता है वो भी एक सब ग्रुप ही आता है।
और उसका जो आंसर आता है ना उसको उसने एज का नाम दे दिया है। मीन्स कि हमारा ये काम है कि हमने एज को सब ग्रुप शो करना है। ठीक है, चलें जी। अब एज को सब ग्रुप शो करने के लिए हम वो सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो एलिमेंट्स जो हैं वो एज में से चूज़ कर लिए हैं। अब हम ये शो करते हैं कि अगर ए बी का इन्वर्स भी एज को बिलोंग कर गया तो फिर एज क्या हो जाएगा, एज इज़ अ सब ग्रुप। और अगर एज सब ग्रुप हो जाएगा तो एज किसके बराबर था, एज इसके बराबर है, वो जो कलेक्शंस थी उनकी इंटरसेक्शन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि सब ग्रुप की जो कलेक्शंस ली थी उनकी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब। लेट ए बी बिलोंग्स टू एज फ्रॉम 1, वी कैन से डैट अगर एज ए बी एज को बिलोंग कर रहा है, एज किसके बराबर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एज आपका किसके बराबर था, एज आपका इसके बराबर है। तो जो एलिमेंट्स मैं एज को बिलोंग करा रही हूँ वो एलिमेंट्स इसको भी तो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे लिखा है। तो मैंने यहाँ कहा है कि ए बी एज को बिलोंग कर रहा है, तो फ्रॉम 1 से हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो इसको भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको भी बिलोंग कर रहा है। अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन का ये मतलब होता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि ए बी जो हैं वो हर एच आई में मौजूद है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कहती हूँ कि ए बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को भी और ए बिलोंग करता है कैपिटल बी को भी। ये मतलब होता है, यानी कि वो उसकी इंटरसेक्शन में मौजूद हर एक सेट में मौजूद होता है वो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसकी इंटरसेक्शन में चला जाता है। इसका मतलब फिर यही हुआ कि यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग कर रहा है इसकी इंटरसेक्शन को, और इंटरसेक्शन में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इस तरह है कि जो ए बी हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ H1, H2, H3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन सबको बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो ए बी है वो H1 को भी बिलोंग करेगा, H2 को भी बिलोंग करेगा, H3 को भी बिलोंग करेगा। और इन जनरल उसने ऐसे लिख दिया कि जो ए बी है वो एच आई को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसका मतलब है कि वो हर एच आई को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कभी आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे तो जब भी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में कोई भी एलिमेंट जो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा होता है, इसका मतलब है वो उसके हर एक सेट में मौजूद है। तो यहाँ पर उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें ये बात गिवन है कि हर एच आई जो है वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो जब हर एच आई सब ग्रुप है, ये ए बी एच आई को बिलोंग कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग द सब ग्रुप टेस्ट, यहाँ से हम क्या चीज़, सब ग्रुप टेस्ट हमारे पास ये था जो मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी, लेट जी बी अ ग्रुप देन अ नॉन एम्प्टी सेट ए सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ जी लिख लें, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो चूँकि तमाम एच आई सब ग्रुप हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी दो एलिमेंट एच आई को बिलोंग करें, इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स बाय डेफिनेशन एच आई में चले जाएंगे फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अच्छा, अब आप दोबारा इसकी डेफिनेशन को ब्रैकेट वाली डेफिनेशन में ही बंद कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया। अब आपको अलग में फॉर ऑल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ब्रैकेट में इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, अभी आपने पीछे देखा है ये चीज़ एज के बराबर थी। ठीक है, बाय 1 से आप देख सकते हैं चीज़ एज के बराबर है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, मैंने दो एलिमेंट्स लिए थे एज में से और उनकी प्रोडक्ट इन्वर्स के साथ किस में चलेगी है, एज में ही। इसका मतलब है कि एज क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। और अगर एज सब ग्रुप हो गया तो एज किसके बराबर था, एज इसके बराबर था, इसके बराबर, यानी कि इंटरसेक्शन कलेक्शन है तमाम इंटरसेक्शन है तमाम एच आईज की, और एच आईज थे कलेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो हमने प्रूव करना था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अगेन अ सब ग्रुप। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक कलेक्शन ली थी। ठीक है, और वो कलेक्शन की फिर हमने इंटरसेक्शन ली और उसकी इंटरसेक्शन को हमने किसी एक सेट का नाम दे दिया जिसको हमने जी के एज कह दिया। अब हमने ये करना था कि वो एज भी एक सब ग्रुप है, तो उसको शो करने के लिए फिर हमने उसमें से दो एलिमेंट्स लिए और फिर हमने ये शो कर दिया कि ए बी अगर एज को बिलोंग करते हैं तो ए बी का इन्वर्स भी एज को बिलोंग कर गया। ठीक है, तो यहाँ से ये शो हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 2.15। ये है लेट जी बी अ सब ग्रुप एंड एज जी बी अ ग्रुप एंड एज बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट
ये जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास एक सब ग्रुप है, वो ये कहता है हमने शो करना है इसको एक सब ग्रुप शो करना है, ठीक है। तो सिंस जी हमारे पास ग्रुप है गिवन है, ए सब ग्रुप है ये भी गिवन है, शो हमने बस ये करना है कि ये जो हमारे पास सेट आया है ये एक सब ग्रुप है। इसका मतलब है मैं यहाँ अब जो सेट को डिनोट करने वाली शक्ल है ना वो ये है, यानी कि अब सेट का नाम जी नहीं है, ये सेट का नाम एच नहीं है। अब सेट का नाम पता है किस तरह का सेट का नाम है, ए एच ए इनवर्स टाइप का, यानी कि मैंने इसको शो करना है कि ये क्या है, ये एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी इसको शो करने के लिए कि ये एक सब ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे दो एलिमेंट्स इसमें से उठाएंगे और फिर मैं एक एलिमेंट ये ले लेती हूँ, एक एलिमेंट वाई ले लेती हूँ इसमें से, ए एच ए इन्वर्स में से, और फिर मैंने शो क्या करना है कि ए एक्स वाई का इन्वर्स किस में चला जाए, ए एच ए इन्वर्स में चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए बेटा जो हमारे पास ए एच ए इन्वर्स लिखा हुआ है उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं इस टाइप के, ये आप कोई भी उसमें से एलिमेंट उठाओगे तो वो इस शक्ल का आएगा आपके सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट दो एलिमेंट लिए क्योंकि मुझे सब ग्रुप शो करना है उसे, तो मैंने दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, इसको बिलोंग कर गया। और एक्स किस तरह का होगा, क्योंकि आप इसमें से ले रहे हैं तो एक्स इस तरह का होगा, ए एच वन ए इनवर्स, और वाई किस तरह का होगा, ए एच टू ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर ए फिक्स है तो एच वन एच टू चेंज हो जाएंगे, और जो एच वन एच टू है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एज। और ये बात याद रखनी है कि एज आपके पास एक सब ग्रुप है तो हम इसको यूज़ भी करेंगे लास्ट पे, इसके सब ग्रुप होने को यूज़ भी करेंगे। नाउ वी हैव टू शो डैट, अब हमने क्या शो करना है, हम ये शो करना चाह रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया है कि ए एक्स वाई का इन्वर्स जो है वो इसमें चला जाए, ठीक है। चलें अब हम इसको लिखेंगे कैसे, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई का इन्वर्स लिख लेते हैं। अगर इसका आंसर भी इस टाइप का ही कुछ आ गया, यानी कि इसके एलिमेंट की तरह का ही आ गया, तो वो इसमें चला जाएगा फिर, और अगर इसमें चला जाएगा तो फिर वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो मैंने एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू लिख दी, अगेन एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू वैसे लिखी गई, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू इन्वर्स को मैंने ओपन किया। और जब भी हम इन्वर्स को ओपन करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर ए बी का इन्वर्स लिखूँ, इन जनरल मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो उसका इन्वर्स खुलता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप इन्वर्स ओपन करेंगे किसका, आपने इन्वर्स ओपन करना है ए एच टू ए इन्वर्स का, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स कैसे ओपन होगा, इसका इन्वर्स ओपन होगा ए इन्वर्स का इन्वर्स, एच टू का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, यानी कि उल्टा चलना है ना, बैकवर्ड से शुरू करना है। और डबल इन्वर्स तो ए के ही बराबर आ जाता है, ये एच टू इन्वर्स आ जाएगा और ये ए इन्वर्स आ जाएगा, तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें जो मैंने आपको उधर करके दिखाई है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर अब आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। आपने इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट लगा देनी है, नीचे जैसे मैं लगाई है ये चीज़ आपके पास ए इनवर्स ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो आपने इधर इसमें इसकी जगह पे आइडेंटिटी पुट कर दिया। आइडेंटिटी को आप जिससे भी मर्जी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर एच वन एच टू का इन्वर्स आ गया। अब देखें यहाँ पर कि ये जो आप दरमियान वाला एलिमेंट लेते थे आप अपने सेट में नोट करें तो ये एलिमेंट जो है वो एज को बिलोंग करता होता था, ठीक है। अगर मैं आपको सेट की डेफिनेशन बता दूं, सेट किस तरह का था, सेट इस तरह का था कि उसमें एलिमेंट जो है वो ए एज ए इनवर्स टाइप के होते थे, और जो एज होता था वो इस कैपिटल एज को बिलोंग करता था, और कैपिटल एज क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ पर भी तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर भी जो एच वन एच टू इनवर्स लिखा हुआ है ये भी किसको बिलोंग करेगा, ये भी एज को बिलोंग करेगा। और एज क्या है, एज सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में यही होता है कि अगर एच वन और एच टू एज को बिलोंग कर रहे हैं तो एच वन एच टू का इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एज को। तो यहाँ से फिर ये चीज़ किसको बिलोंग कर गई है, एज को। अगर एज को बिलोंग कर गई है तो ये बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अ सेट, सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर ये किस में चला जाएगा, ए कैपिटल एच ए इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इसमें चला गया तो ये इसके बराबर था, तो ये वाली चीज़ किस में चलेगी, ए एच ए इनवर्स में। तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो जाता है कि ये जो हमने सेट लिया था ये एक सब ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर टू सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी देयर यूनियन एच यूनियन के नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखें हम जो पहले
क्वेश्चन किया था वो इंटरसेक्शन के लिए था कि आप किसी भी ग्रुप में मौजूद जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सब की इंटरसेक्शन लें तो आपको लाजमी तौर पर गारंटी है कि अगेन एक सब ग्रुप ही मिलेगा। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं है। यूनियन के केस में ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्रुप के सब ग्रुप्स लें और उनकी यूनियन करें और अगेन आपके पास एक सब ग्रुप्स ही आ जाए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर वो बता रहा है हमें कि फॉर टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स एच और के लिए देयर यूनियन, उनकी यूनियन जो है वो एच यूनियन के नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो भी सकती है लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप। अब आपके पास जो है वो हम इसको प्रूव करेंगे एक एग्जांपल से, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम काउंटर एग्जांपल से प्रूव करते हैं। तो ये काउंटर एग्जांपल एक है कि मैंने एक ग्रुप लिया है, ये रेजिड्यू क्लासेस मॉडल्यू एड का ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एच जो है ये इसके दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये इसके दो सब ग्रुप्स मैंने ले लिए हैं। ये खुद तो सब ग्रुप है। अब एज जो है 1 3 ये भी सब ग्रुप है, के भी एक सब ग्रुप है, लेकिन जब हम इनकी यूनियन करते हैं ये सब ग्रुप नहीं होती। इनकी यूनियन का आंसर ये आएगा 1 3 5 और ये सब ग्रुप नहीं है। अब ये सब ग्रुप नहीं क्यों नहीं है, ये आगे एक रीज़न होगी जिसकी वजह से नहीं है। मैंने इसको चेक किया कि ये क्यों सब ग्रुप नहीं है। मैंने इसका टेबल बनाया और जब टेबल बनाया तो टेबल में 7 इंक्लूड हो रहा था, जबकि 7 इसके सेट में नहीं है, क्योंकि इसके सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना वो इस टाइप के हैं। एच यूनियन के में जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 3 और 5, ठीक है। एच यूनियन के में ये एलिमेंट्स थे, तो इनमें तो 7 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से वो क्लोजनेस कोई शो नहीं कर रहा, तो 7 उसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो फिर ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तो फिर सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता ना। जब वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट क्लोज्ड, इट इज़ क्लोज्ड। यहाँ पर नोट लिखेंगे आप, ठीक है, ये नोट आएगा। इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो एच यूनियन के इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास थ्योरम, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आप इनको रीड कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो डिस्कस कर लीजिए।